आदरणीय जमी पर बैठे जमींदारों, चेयर पर बैठे चेयरमैन साहबों, भ्रष्टाचार की तरह खड़े हुए नौजवानों, गद्दी पे धरे गद्दी के गद्दारों, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मैं एक बात सच बता रहा हूं साहब, मुझसे 3-4 पहले कभी गुजर गए, मैं अब इन्होंने खड़ा किया हूं, मेरे बाद शेष कभी एक एक करके वे भी गुजर जाएंगे। किसी कभी से कुछ कहा तो नहीं, 26 किलो के आदमी से कहा। मैं इनकी औकात बताता हूं कितनी बड़ी औकात है। मैं एक दिन इनके घर पहुंचा था, मुझे पता नहीं था इनके घर में गिराइए तो छोड़ रहा है। एक सप्ताह से इनकी धर्मपत्नी इनसे बात नहीं कर रही। मैं जैसे पहुंचा, इन्होंने कहा आज मेरी इज्जत कैसे रहेगी, डीजी आया है, घर बारी बात नहीं करती है, लेकिन ठीक है आज मैं थोड़ा हल्का हूं, अपने वजन नवाऊं, अपनी किसी तरह से नरमाई से घरबारी से आगे से मैं ही बोलता हूं। मैं जैसे इन्होंने बैठाया, मेरा इज्जत किया, सम्मान किया और घरबारी को आवाज लगाई, अरे बोल बाबूलाल डीजी आए जरा पानी लाना। भाई साहब घरबारी इतने गुस्से में थी, वो बोली बोल पानी भूरा क्यों घड़ा में, पानी गाने नहीं आई, पानी देने नहीं आई। ये कभी क्या बड़ी बुद्धि से काम लिया, अरे बोल घड़ा कहाँ है, घरबारी बोली बोलो रसोईया में। अरे बोल रसोईया कहाँ है, बोल घर में, बोल घर कहाँ के गांव में, बोल गांव कहाँ के पंचायत में। अरे बोल पंचायत कहाँ के तहसील में, बोल तहसील कहाँ के जिले में। अरे बोल जिलों कहाँ के प्रांत में, बोल प्रांत कहाँ के भारत में। अरे बोल भारत कहाँ के एशिया में, बोल एशिया कहाँ के संसार में। अरे बोल संसार कहाँ के पानी में, बोल पानी कहाँ के बूढ़े क्यों घड़ा में लादर पे बादे। ई आकी औकात है जो है साहब, मतलब ये को कभी से कुछ नहीं कहा, 26 किलो के तक का। और साहब एक बात बता रहा हूं, जहाँ की औकात ना है वो औकात की बात कर रहा है। एक बात और बता रहा हूं साहब, मुझे हलना नजर नहीं आ रहा है यहाँ बिल्कुल। इधर को उत्तर प्रदेश, उधर को मध्य प्रदेश, इधर को पंजाब, पीछे को लंका नजर आ रही है साहब। क्यों नहीं आवेगी नजर है, रावण जी खावे हमारो और गावे यार के। अरे राजस्थान है, राजस्थान की धरती है, हलेना है। मैं तो बात कर रहा हूं, मुझे पूरा राजस्थान दिख रहा है, पर पीछे को लंका दिख रही है। रावण इधर धरे हो, मंदोदरी इधर धरी है। प्रदूषण जो बेदे पर है, विभीषण लंका से निकाल दियो। अब मेरी इज्जत तो त्यारे हाथ है भैया, कैसे रख ले जो। और एक बात और बताऊं साहब, ये जितने कवि है ना, विद्वान कवि हैं, पढ़े लिखे हैं, डिग्री है, मैं मात्र 5वीं पास पढ़ा हुआ कवि हूं। अगर कोई अल्फाज मेरे ऐसे मुख से निकल जाए तो हलने वाले हो, मुझे माफ कर देना। माफ के अलावा तुम मेरे करोगे कहा। और एक बात और कहने जा रहा हूं साहब, कि ये जो कवि है ना साहब, वास्तव में बहुत झूठ बोलते हैं साहब। अभी गाफिल जी कह रहे साहब मैंने गीत लिखा है, दिल से लिखा है। लल्लू कुलदीप कह रहे साहब मैंने लिखा है, दिल से लिखा है। कागज पेन आनंद के दिल पर धर दो लिखे देखा, मैंने कभी नहीं लिखा है, मैंने तो हाथ से लिखा है साहब। एक छोटी सी बात, मैं जो देखता हूं वो लिखता हूं। सुबह सुबह मैं मेरे घर से चला, मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहां जा रहे हो, मैंने कहा हलने जा रहा हूं। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। मैंने कहा पगली डिनर तो शाम के भोजन को के, घरवारी बोली शाम को दरिया तो है ही, और खासकर आपके लिए रखा है। मैंने कहा क्यों, बोल रहा था हम कुत्ता महोदय को मैं फेंकना पड़, तो चलिए आप डिनर ही कर जाओ। भाई साहब और बस अड्डे पाया, कंडक्टर बुरी तरह चिल्ला रहा, बाबा कहां जाएगा, बाबा कहां जाएगा। गुस्से में कह दिया स्वर्ग जांगोले चलेगो का। ड्राइवर बोले बोल बाबा आजा पहिया के नीचे, तो आज स्वर्ग पहुंचा दूं। मैंने कहा ड्राइवर तेरे 64 दांतों ने तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोले बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहां 64 दांत। मैंने मुझे पता है, बीच में तू भी तो बोलेगा, तो 32 तेरे और 32 जाके। भाई साहब मैं शीर्ष पे आया, शीर्ष मोड़ पे आया, बस रुकी, कारो पेंट, कारी बुरसट, कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी सचमुच करिश्मा। भाई साहब बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई, व्यास जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी, लो मैं सरकता हूं मेरी बगल में बैठ जाओ। भाई साहब मैंने भी व्यास जी से कहा, मैं व्यास जी विकलांग बैठ जाने मोटे कहीं आगे जा पीछे जा, लेकिन भाई साहब ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे को देख रहा और बोला बोल बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरा बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया, लेकिन सच कहता हूं वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे पास बोनट पर बैठ गई। हंसने की कोई बात ना साहब, सब किस्मत का खेल है। बसावर बस अड्डे पर आया, एक भिखारी आया, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है, बोल 2 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा, बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कम वक्त चाय 2 रुपए की आती है।
चाय तो 5 रुपए की आती है, मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए, भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोले बाबूजी जाकी जैसी हैसियत हो हम बापे ऐसे ही पैसा मांगे। व्यास जी मेरे साथ थे, मैंने तुरंत व्यास जी की तरफ हाथ कर दिया। भिखारी से कहा मैं भाई साहब इनसे ले ले। तो भिखारी ने व्यास जी को ऊपर देखा नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोले खुदा ही भिखारी से लग रहा है हमको कहा दे। भाई साहब चौकरबारे बस अड्डे पाया, एक भिखारी और मिला, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 10 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कम वक्त चाय 10 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है, अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए, भिखारी बोले बाबूजी 5 रुपए की मैं पीऊंगा, 5 रुपए की मेरी प्रेम का तो पिएगी। अरे मैंने तो भिखारी होके प्रेम का रखता है? बोले बाई के चक्कर में भिखारी बने हो नहीं, मैं तेरी तरह महलर में ही रह रहा हूं। और भाई साहब जब हले ने बस अड्डे पाया तो एक भिखारी और मिला, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी कुछ दे दो। मैंने कहा कुछ नहीं है। अरे बोल बाबूजी कुछ दे दो। मैं नहीं है। मैंने कहा इनसे ले ले। फिर भाई साहब की तरफ हाथ कर दिया। भिखारी ने व्यास जी से कहा बोल बाबा 5 रुपए दे दे। नहीं है। बोल 4 रुपए दे दे। बोल नहीं है। अरे बोल 2 रुपए दे दे। बोल नहीं है। तो बोल 1 रुपए दे दे। नहीं है। तो बोल तू यहाँ काई को खड़े हो? व्यास जी बोले क्या करूं? बोला आज मेरे संग कटोरा लेके हलने मांगेंगे। क्या बात है। तो साहब मैं तो जो देखता हूँ जो लिखता हूँ, पर इसी बात पर एक दिन मेरी धर्मपत्नी मुझसे नाराज हो गई और मेरे से बोली बोल तेरी उम्र 60 साल की है गई, या हाथ लिखना बंद कर दे। तो मैंने कहा क्या लिखूं? बोले ओज लिख। मैंने कहा मोई में ओज ना है तो ओज क्या लिखूंगा? अरे बोल श्रृंगार लेके, मैंने भगवान ने रंग रूप ही ना दिए तो मैं श्रृंगार क्या लिखूंगा? बोले गीत लेके। मैंने कहा मैं गीत बीत नहीं लिखूंगा। मेरे देश में ऐसे ऐसे गीत चले जो देश का साफ बंटाडार कर दिया। जब मैं छोटा सा गीत गाता मेरे बाबा कहता बोल बेटा गीत गा, तब मैं गीत गाता। बोल काना बरसाने में आ जाइयो बोला गई राधा प्यारी, काना बरसाने में आ जाइयो बोला गई राधा प्यारी। और आज मेरे नाती से कहूं बेटा गीत गा, तो पता नाती क्या गाता है? सर कहले खटियाए जाड़ो लगे जाड़े में बलमा प्यारे। बताओ साहब क्या गीत है ये? गीत तो ऐसा जलवेलो कबल तू ना मिली तो हम जोगी बन जाएंगे। मैंने कही भले मांस मिल गई तो ककुआ में गिर के मर जागो का। ये गीत ऐसा चलो मैं दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, माहुनी मिलो सजना, यहाँ जाती हमारा लेने में कितने चाहिए यहाँ से ले जाती। क्या गीत चले साहब? ऐसे ऐसे गीतों से मैं तो बहुत परेशान हूं साहब। मैं तो जो देखता हूं जो लिखता हूं, आज सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरी चारपाई के पास खड़ी घरवारी बोली अजी सुनते हो? मैंने कहा सुन रहा हूं, बहरा नहीं हूं। बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूं, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम का तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो कहा चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम का तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो कहा चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान मेरी ये अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल डीगिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। वाह वाह वाह। अच्छा वाह साहब वाह, मतलब हमें विधवा आप भी चाह रहे हो, इस खुशी में ताली बगे बड़ी खुशी है गुलाफिल दिन के। तो इतनी सुनने पर अपन भी गुस्से में तेज बैग उठाया कमरे से बाहर। घरबारी बोली कहां जा रहे हो भरतार? मैंने कहा आत्महत्या करने। बोला आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरबारी बोली ऐसे, मैं देख रही हूँ पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहां से लाऊंगी ईंधन, तुझे जलाने को कहां से लाऊंगी ईंधन।